हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर वी टुडे। आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रेइंग ऑफ हेयर। नो, ग्रे हेयर इज़ अ वेरी टची टॉपिक। पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। किसी भी यंग इंसान को बोल के देखो कि यू हैव ग्रे हेयर, दे विल बी एकदम रेड अलर्ट, एंटीनास हाई, बहुत लड़ जाते हैं लोग। बिकॉज अनलेस आपके ग्रे हेयर जॉर्ज क्लूनी जैसे नहीं है ना, एकदम बवाल मच जाता है। बट फनीली इनफ, ग्रे हेयर इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट नॉर्मल थिंग्स एवर। विथ एज सबके बाल सफ़ेद होने ही हैं, देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। बट ऐसा क्यों होता है, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस टुडे। लेट्स टॉक साइंस। अभी हमारे हर एक हेयर के रूट्स में ना देयर आर दी स्पेशल सेल्स कॉल्ड मेलेनोसाइट्स, जो एक पिगमेंट बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन इट्स अ डाई, इट्स अ पिगमेंट, इट्स अ कलर जो हमारे स्किन एंड हेयर को कलर देता है। अगर हमारा हेयर ब्लैक है, ब्राउन है, स्किन भी डार्क है, इट मीन्स मेलेनिन भर भर के है। अगर हेयर हमारा वाइट है, ग्रे है, स्किन भी बहुत फेयर है, इट मीन्स हमें मेलेनिन बहुत कम है। नाउ एज वी ग्रो ओल्डर, एवरी सेल इन आवर बॉडी उसका फंक्शन कम हो जाता है। इट्स ओनली नेचुरल, इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग एवर। सिमिलरली जो हमारे मेलेनोसाइट्स में जो फैक्ट्री है, जो मेलेनिन बना रहा है, विथ एज वो उतना फैक्ट्री काम नहीं कर पाता है, तो हम इतना मेलेनिन बना नहीं पाते हैं। एंड दिस इज़ वाई एज वी ग्रो ओल्डर हमारा मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है और हमारे हेयर वाइट या तो ग्रे हो जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग एवर। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर इज स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस कैन बी ईदर मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में क्या क्या आता है, दैट ढंग से सो नहीं रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग, पोल्यूशन, दीज आर ऑल फिजिकल स्ट्रेसर्स। अभी इसमें क्या होता है, दिस कॉजेज समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। रिमेंबर योर क्लास 9 केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन याद आ रहा है ना। सो ऑक्सीडेशन इज़ इट्स अ वेरी पावरफुल फोर्स, इट्स अ वेरी डैमेजिंग फोर्स। हमारे मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, वो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज हो रहे हैं। व्हाट इज़ योर स्किन एंड हेयर कंपेयर टू ऑक्सीडेशन? सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डाइट टू कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन को या ऑक्सीडेंट्स को फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अपन को चाहिए। सो इफ़ योर डाइट इज़ नॉट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता रहेगा, मेलेनोसाइट्स डैमेज होते रहेंगे, मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता रहेगा। सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। नाउ ऑफ कोर्स एज वी नो, वी आर नथिंग विदाउट आवर पेरेंट्स। हमारे मम्मी पापा के बिना हम कुछ भी नहीं है। And that is why genetics plays a very important role. If your grandparents, if your parents, not just parents, अगर आपके cousins, आपके your uncles, your aunts, your grandparents, अगर आपके फैमिली में किसी को अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर है, अगर आपके फैमिली में वो जीन है, वेरी हाई चांस कि आपको भी होगा। सो दीज आर सम ऑफ द मोर डेली फैक्टर्स जो हम देखते हैं जिनको अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है। द अदर माइनर फैक्टर्स आर डेली एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड रेडिएशन। सपोज यू वर्क इन अ फैक्ट्री और यू वर्क एट अ वर्क प्लेस, यूर अ केमिस्ट, आप लैब में काम करते हो और कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू लॉट्स ऑफ केमिकल्स एंड रेडिएशन, वेरी हाई चांस यू विल गेट अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। और देयर इज अ लॉट ऑफ pollution around you, lot of smoke around you, there are certain medications that you're taking, so these are all common causes of early graying of hair. Chalo, let's bust some myths related to graying of hair. Now the number one myth, the most common myth, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, which is what आपने भी सुना होगा, plucking of gray hair causes more gray hair to come. Is it true? Absolutely false. Why? Okay, बहुत सिंपल लॉजिक है। इमेजिन यू हैव अ गार्डन, उसमें एक गमला है, उस गमले में देर आर 4 डिफरेंट प्लांट्स, 3 रेड रोजेज़ हैं, एक वाइट रोज़ है। अभी वाइट रोज़ के जो प्लांट है, मैंने उसमें से सारे वाइट रोजेज़ प्लक आउट कर दिए। अभी क्या होगा, इसकी जगह ब्लैक रोज़ आएगा, पिंक रोज़ आएगा, रेड रोज़ आएगा, क्या आएगा, वाइट रोज़ ही वापस आएगा, राइट। सो व्हेन आई प्लक आउट अ वाइट हेयर, आई एम जस्ट रिमूविंग दैट पर्टिकुलर हेयर। नाउ वंस दैट हेयर ग्रोज बैक, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वाइट। बट अगर मैंने पहले 10 वाइट बाल निकाले तो वापस से वो ही 10 वाइट बाल ग्रो बैक करेंगे। ये जो आजू बाजू के ब्लैक बाल हैं ये ग्रे नहीं होंगे, सिंपल। द सेकेंड मोस्ट कॉमन मिथ इज़ दैट पीपल हु एक्सेसिवली डाई देयर हेयर, हु कलर देयर हेयर, जो हेयर डाई लगाते हैं, उसकी वजह से उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अगेन दिस इज़ फॉल्स, बट देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ऐसे लोग क्यों सोच रहे हैं, वाई डिड दिस मिथ अराइज इन द फर्स्ट प्लेस? ऑब्वियसली बात है, कोई अगर 40-50 साल की उम्र में हेयर डाई लगाना स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज एट द एज ऑफ 40 दैट पर्सन हैज़ 100 ग्रे हेयर, ओके, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड अप्लाइंग हेयर डाई। सो फॉर दोज 100 ग्रे हेयर हमने उसको ब्लैक कर दिया। बट जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है,
अभी मेरे 150, 200, 300 बाल वैसे ही ग्रे होने चाहिए ना, वो तो ग्रे हो रहे हैं बिकॉज माई एज इज़ इंक्रीजिंग. सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग हेयर डाई और हेयर कलर कि आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, इसके लिए आपके और नए बाल सफ़ेद हो रहे हैं. समझे ना? The third most common myth that we hear is that going out into the sun or getting exposed to sun rays उसके वजह से बाल ग्रे हो जाते हैं या बाल वाइट हो जाते हैं. गलत. सन डैमेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है सन में, उसके वजह से आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं ज़रूर. ओके, योर हेयर का जो शाफ्ट है, जो पूरा हेयर है, इट कैन बिकम वेरी रफ, वेरी ब्रिटल, उसका वो शाइन चला जाएगा, उसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है, स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सन डैमेज. बट हेयर ग्रे नहीं होगा. वाई? अगर ऐसा होता ना, पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू सनलाइट, जैसे हमारे एथलीट्स हैं, कोई फार्मिंग है, पीपल हु आर इन द सन, पीपल हु लिव नियर द ट्रॉपिकल एरिया, सभी के बाल सफ़ेद होने चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं होता. सो ऑब्वियसली दीज आर ऑल some very common myths and none of them are true. Another very common myth is that हेयर के लिए सप्लीमेंट्स खाने से या तेल लगाने से जो हेयर ग्रे हेयर वापस से ब्लैक हो जाता है. नो, डजंट वर्क लाइक दैट. देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस एज ऑफ टुडे टिल 2023 टू प्रूव कि देयर इज़ एनीथिंग विच विल रिवर्स योर ग्रे हेयर. अभी छोड़ो, आपके बाल वाइट हो गए, ग्रे हो गए, बट यू वांट टू फिक्स इट, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट. व्हाट डू वी डू? सो आई एम गोना टेल यू सम होम रेमेडीज़ फर्स्ट. नंबर 1, अ ब्लैक टी रिंस. इसमें क्या करने का? सो बॉयल अ कप ऑफ वाटर. In this you add 2 tablespoons of black tea and you add 1 teaspoon of salt. इसको boil करो, let it cool down. After you washed your hair, you apply this mixture onto your hair and let it dry. And you have to regularly repeat this so that your hair starts getting dyed. This is a natural hair coloring or a hair dyeing process. ये natural है, okay? The second home remedy is amla and methi. So take 6 to 7 pieces of amla and add this to 2 to 3 tablespoons of either almond oil or coconut oil. Boil it for a couple of minutes and to this add 1 tablespoon of methi powder. Methi as in fenugreek. Okay? ठंडा करो, rinse and rinse it. छन्नी में डालो. जो नीचे जो मिक्सचर आएगा ना, you apply it on your scalp, you massage it, let it be there overnight and then you wash it in the morning. Now both these processes are natural hair coloring methods. ये क्या करते हैं? जो एग्जिस्टिंग वाइट बाल है ना, हम उसको सिर्फ कलर कर रहे हैं नेचुरली. बट वर्ड ऑफ कॉशन, प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू यूजिंग एनी ऑफ दीज होम रेमेडीज़ बिकॉज they are highly unregulated. We do not know what percentage or what concentration of the products we are applying. They can have a very severe allergic rash. And the classic example is haldi. So you know wedding में हल्दी सेरेमनी होता है, राइट? कभी भी डायरेक्ट हल्दी पाउडर अनडाइल्यूटेड स्किन पे नहीं लगाया जाता. द हल्दी इज़ ऑलवेज मिक्सड विद सम वाटर और मिल्क और वट एवर इट इज़ ऑलवेज यूज इन अ डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन. एंड इवन डिस्पाइट यूजिंग डाइल्यूटेड हल्दी, when you apply it on the skin and if someone has very sensitive skin, उनको pimples आ जाएंगे, उनको rash हो जाएगा, उनकी skin में allergies हो जाती हैं. So please be careful when you're using any food item directly onto your skin because rash हो सकता है. So if you have the slightest discomfort, pain, redness, itching, burning, कुछ भी rash वगैरह आ रहा है, please stop it. Okay? But the most definitive thing that you can do actually is to color your hair. Naturally तो आप कर सकते हो, और you can use a hair dye or a hair color and use a particular brand which suits you. Just because a brand is expensive doesn't necessarily mean that it will suit your skin. Okay? So if you have any allergies with a hair dye, please use some other color. Now as of today, जो मैंने आपको hair color बताया, natural या hair dye, whatever it is, these are only methods which will, जो already existing white बाल है, grey बाल है, उसको हम color कर सकते हैं, और we can prevent न्यू हेयर फ्रॉम बिकमिंग वाइट. बट एज ऑफ टुडे देर इज़ नथिंग जो मेरे एग्जिस्टिंग ग्रे हेयर या वाइट हेयर को वापस रिवर्स करके ब्लैक कर सकता है. सो देर इज़ नथिंग वी कैन डू फॉर इट. ओके? एट बेस्ट आई कैन डिले इट, आई कैन हॉल्ट इट, आई कैन स्लो इट, आई कैन प्रिवेंट इट, बट आई कैन नॉट रिवर्स ग्रेइंग. सो वॉट डू वी डू टू प्रिवेंट ग्रेइंग एंड जल्दी हम लोग ग्रे हेयर को कैसे प्रिवेंट करें? सो रिमेंबर स्कूल में वी यूज्ड टू रीड अबाउट आदर्श बालक और आदर्श बालिका, दैट गुड बॉय और गुड गर्ल. क्या? जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, स्कूल जाओ, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ. सो बेसिकली ऑल द गुड थिंग्स दैट यू ऑलरेडी न्यू इन लाइफ, बट नाउ यू नीड अ डॉक्टर टू टेल यू. सो नंबर 1 is your diet. So you have to have your proteins, you have to have your antioxidants, you have to have your multivitamins. And how to ensure that you get all of this from your diet? So you eat the rainbow. Rainbow मतलब Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. What? So eat foods of as many different colors as you can
and you will never need to take any supplements in your life. So violet indigo blue, so you have blueberries, blackberries, jamun, blackcurrants, all the bluish color food items. Green में you have your green leafy vegetables, bhindi, all of that. Yellow में you have your lemons, yellow capsicum, all the yellow squash, all the yellow colored potatoes, all the yellow colored food items. Oranges में of course you have your oranges, carrots, you know. Red में you have your tomatoes, red capsicum. So basically if you incorporate a balanced diet with every color food item, आपको automatically सारे आपके multivitamins, antioxidants, trace elements, trace minerals सब मिल जाएगा. You don't have to worry about anything. But if your diet is not proper, then you will have to take some form of supplementation. क्या क्या लेना चाहिए? Vitamin D, vitamin B12 and copper. Now all these will be taken under the prescription of a doctor. खुद automatically मत लेने बैठ जाना, okay? So these are the dietary factors that you can do to prevent graying or reverse graying. What are the other factors? Alcohol and smoking, obviously. I mean, कौन सा डॉक्टर आपको बोलेगा कि प्लीज़ दबा के स्मोक करो या प्लीज़ दबा के पियो? Obviously it's not good for your body, so please do not do that, okay? Third thing is your stress. So stress is something which is easier said than done. कि control stress, I know कहना बहुत आसान है, very difficult to implement, but practice meditation, practice yoga, exercise, all these, you know, pursue hobbies which you like. All these activities actually help reduce stress, so work on that, okay? And the last thing is pollution and the chemicals and all the heat damage that you do to your hair. हम पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, हेयर स्ट्रेटन करते हैं, वो हीट लगाते हैं, जेल, क्रीम, शीम, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं. So all these chemicals can damage your hair. It can cause oxidative damage. So please kindly avoid that. Okay. So this was it. Keep in mind that हेयर ग्रेइंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, बट रोक नहीं सकते. नंबर 2, जो हेयर वाइट हो गए हम उसको वापस काला नहीं कर सकते. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके बाल सफ़ेद होने ही हैं. देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम इट, विच मीन्स वॉट? You embrace it, you accept it. This is a normal and natural part of growing up. So flaunt it, flaunt your grey hair just like George Clooney.